वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में कहा था कि हम अगले वीडियो में सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। आज हम ऐसे 10 सवाल सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो ऑलरेडी सीबीटी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखे थे 10 ईजी सवाल, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी वाइवा में आ सकते हैं। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो थोड़े टफ रहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले 2 साल से। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज़ यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। ठीक है, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा मशीन हैवी लोड को मूव करने के लिए और लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ए क्रेन एंड स्लिंग्स, बी विंचेस, सी लेयर्स या डी रोलर्स। क्रेन्स हम सब ने देखा है, जब रास्ता या कुछ हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, उस पर स्लिंग्स लगे होते हैं, वायर या रोप। ठीक है, तो चेन भी हो सकती है, वो होता है क्रेन्स। आगे विंचेस की अगर बात करें, वो मैकेनिकल डिवाइस है जो व्हीकल को पुल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो विंचेस तो निकल गया, राइट आंसर नहीं हो सकता। लेयर्स नहीं हो सकता। डी रोलर्स क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होता है, बट जो रोड की सरफेस को फ्लैट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा रोलर। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए क्रेन एंड स्लिंग्स, जो हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए और उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज़ होता है। ओके, आगे देखेंगे दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? ऑप्शन है ए टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस जो जाती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, उसको टैपिंग करने के लिए। बी वायरिंग इंस्टॉलेशन जो करते हैं कंपनी में या घरों में, उसके लिए। सी रिड्यूस मशीन स्ट्रेस, मशीन का जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस करने के लिए। या डी एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ वायर, वायर जो होता है उसकी लेंथ एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, इजी सवाल है। बी और सी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ए या डी में से। यहाँ पूछा गया है ब्रिटानिया टी जॉइंट के बारे में। ठीक है, अगर स्ट्रेट जॉइंट होता तो ऑप्शन डी आ सकता था, एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ वायर। लेकिन जैसे कि यहाँ पूछा गया है टी जॉइंट, तो राइट आंसर होगा टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। ठीक है, मेन ब्रांच से जो मेन कंडक्टर की ओर जाता है, वहाँ पे जॉइंट मारने के लिए ये ब्रिटानिया टी जॉइंट यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी सर्किट। इंडक्टेंस जो होता है एसी सर्किट में, उसका रेसिप्रोकल क्या है? ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आएगा? 1/, इंडक्टेंस इज़ व्हाट। ठीक है, ऑप्शन है ए कंडक्टेंस, बी ससेप्टेंस, सी रिलक्टेंस या डी एडमिटेंस। वेरी टफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि 1/, इंडक्टेंस क्या रहेगा? ठीक है, राइट आंसर रहेगा ससेप्टेंस। ये आपको याद करना है। ठीक है, कंडक्टेंस जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का। ऑप्शन ए जो है कंडक्टेंस, वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बिल्कुल। सो 1/, कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, ससेप्टेंस रेसिप्रोकल है इंडक्टेंस का। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, रिलक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है परमियंस का, राइट। और फोर्थ ऑप्शन जो है एडमिटेंस, वो रेसिप्रोकल है इम्पीडेंस का। ठीक है, होप कि आप लोगों ने लिख रहा होगा। मैं वापस से बोलता हूँ, रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है ससेप्टेंस, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल है परमियंस, और एडमिटेंस का रेसिप्रोकल है इम्पीडेंस, राइट। यहाँ पूछा गया है इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल, सो आंसर आएगा ससेप्टेंस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी सर्किट में फेज डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना डिग्री पे रहता है, कितने एंगल पे रहता है। ऑप्शन है ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री, डी 360 डिग्री। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ए 90 डिग्री। ठीक है, इसको ट्विस्ट करके कैसे पूछ सकते हैं, ऐसा अगर पूछते हैं व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन 3 फेज एसी सर्किट। ठीक है, सिंगल फेज के बदले, सिंगल फेज के बजाय 3 फेज एसी सर्किट अगर जो पूछते हैं तो आंसर आएगा 120 डिग्री। ठीक है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगली बार ये पूछा जा सकता है। 3 फेज एसी सर्किट का फेज डिस्प्लेसमेंट, उसका राइट आंसर आएगा 120 डिग्री। ठीक है, सिंगल फेज का आएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है। इजी क्वेश्चन, ए वोल्ट, बी वॉट, सी कूलम या डी एम्पियर। वोल्ट जो है वो बेसिकली वोल्टेज का यूनिट है, वॉट जो है वो पावर का यूनिट है, एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है। सो चार्ज का यूनिट आएगा कूलम। ठीक है, इसमें से 4 क्वेश्चन बनाए हमने। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल्स वर्क्स ऑन विच लॉ। ओके, ए जूल, बी लेंज, सी किरचॉफ या डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आंसर आएगा डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो काम करता है, अमाउंट ऑफ केमिकल जो चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से सेकेंडरी सेल में, वो कितना होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज। ये लॉ है डॉक्टर फैराडे का पहला इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। राइट, सो आंसर आएगा 6D। आगे बढ़ते हैं 7, व्हाट डज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स डू। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स क्या करता है। इजी क्वेश्चन, सवाल में ही जवाब है, स्टेप अप करेगा वोल्टेज को। आंसर है ए स्टेप अप वोल्टेज, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शंस। ए स्टेप अप वोल्टेज, बी स्टेप अप पावर, सी स्टेप डाउन वोल्टेज या डी स्टेबल वोल्टेज। वो स्टेबलाइजर करेगा, ठीक है ना, स्टेबल वोल्टेज। हमारा आंसर आएगा ए स्टेप अप वोल्टेज। अगर यहाँ पूछते हैं व्हाट डज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स डू, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, तो आंसर आ सकता है स्टेप डाउन वोल्टेज। राइट, इजी। 7 का आंसर आएगा ए स्टेप अप वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चंस की ओर। राइट, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज मेजर कंटेंट। इनमें से कौन सी मेटल में आयरन जो है वो मेजर कंटेंट में होता है। ए फेरस मेटल, बी ब्रॉन्ज, सी ब्रश या डी जिंक। ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आएगा ए फेरस मेटल। फेरस मेटल जो होता है उसमें बेसिकली आयरन मेजर कंटेंट होता है। ठीक है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है और वो ड्यूरेबल रहते हैं। राइट, ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर प्लस टीन, कॉपर और टीन मिलके ब्रॉन्ज बनता है। राइट, ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक मिलके ब्रास बनता है, और जिंक इज़ अ एलॉय। राइट, तो ब्रॉन्ज, ब्रास और जिंक जो है वो आंसर नहीं आ सकता। इसका आंसर है ए फेरस मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ऑब्वियसली ए मास नहीं आ सकता, बी वॉल्यूम नहीं आ सकता, सी डेंसिटी इज द राइट आंसर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। राइट, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसका आंसर आएगा 9C डेंसिटी। अच्छा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। राइट, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है। सो आंसर डी भी नहीं आएगा, लेकिन हमको याद रखना है व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक जो कंडक्टर है, ठीक है, एक जो वायर है, उसका रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा। इधर आप गलती कर सकते हैं अगर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को नज़रअंदाज करते हो तो। ठीक है, इधर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्वेश्चन में तो आंसर आ सकता था लेंथ। राइट, उसका फॉर्मूला जो है रेजिस्टेंस का वो है R प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन A। रो इज़ रेजिस्टिविटी, राइट,
वो भी है ऑप्शन में। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो रेजिस्टिविटी आ सकता था। एल इज़ लेंथ, लेंथ भी ऑप्शन में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो वो भी आ सकता था। अपॉन ए यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो द राइट आंसर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो आपका वायर रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। यह आपको फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए, वेयर जहाँ पे रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। राइट, सो इसका आंसर आएगा डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें से भी हमने 4 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, सो बेसिकली आज हमने 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो ऑलरेडी पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। राइट, उसको हमने सिर्फ ना के सॉल्व किया लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझा, थियोरेटिकली भी, और सॉल्व किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये एक बार पूछे गए हैं तो अब नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके वापस से आ सकते हैं। हमने देखा कि एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन बनाए हमने, ससेप्टेंस, इंडक्टेंस, रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस। राइट, तो यही क्वेश्चन को वापस से ट्विस्ट करके पूछे जा सकता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझा है तो उसे ट्विस्ट करके पूछने पे भी आपको वो इजीली आ जाएगा। तो ठीक है, वापस बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे 10 सवाल के साथ विद डिटेल एनालिसिस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।